कार्यक्रम के आगाज और इसके उमड़े हुए जनसैलाब को देखने के बाद हमें ये लगता है कि पिछली सारी सभाओं का रिकॉर्ड इन्होंने खुद अपनी इस बड़ी सभा से खत्म किया। ऐसे चिराग जी का तो भविष्य दिखते ही है। चिराग जी का भविष्य तो बिहार की 13 करोड़ 14 करोड़ जनता ने तय कर दिया है कि चिराग जी के नेतृत्व में बिहार परिवर्तन चाहता है। चिराग जी को बिहार के लोग अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अन्य मार्ग में ही मिशन तय हुआ है कि हम लोग 225 लाएंगे। तो अगर एनडीए गठबंधन के सारे घटक दलों को मिला के अगर 225 लानी है तो मोरबा लड़ना होगा, सुगौली लड़ना होगा, महुआ लड़ना होगा। ऐसे कई बहुत सारे सीट हैं जो लड़ना होगा। वैसे मुसलमान है और हमारे नेता मेन बात है, नेता को तो मेरे जातिगत समीकरण से कोई मतलब ही नहीं है। हमारे नेता का व्यवसाय है, उनके व्यवसाय के थ्रू 1000 लोगों के घरों में चूल्हा जलता है सुगौली विधानसभा में, तो वो जाति का कोई मतलब ही नहीं। बिहार में ऐसा जिला नहीं है जहां दर्जन भर कार्यक्रम हमारे नेता ने नहीं किया हो, और कोई भी भीड़ आप अरकाई से उठाकर देख लीजिए, अपने अप्रत्याशित भीड़ रही है। उन दिन तो विधानसभा का कोई प्रत्याशी नहीं था। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फन से। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं, जहां पर चिराग पासवान का नव संकल्प महासभा का जो है वो आयोजन किया। इसके बाद जो है वो नेता जो है एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो एक तरह से कह रहे हैं जश्न मना रहे हैं। अब हर जगह इस तरीके का टुकड़ी जो है वो बना हुआ है। पूरे कार्यक्रम स्थल पे हम देख रहे हैं ये अभय जी हैं जो कि मोरबा से ताल्लुक रखते हैं और काफ़ी जो है वो मजबूत नेता हैं, और ये भी जो है वो दावेदारी इस वक्त कर रहे हैं। और ये पंकज पांडे होंगे, सुगौली से हैं, और इसके अलावा भी जो है वो कई नेता जो भी जो दावेदारी कर रहे हैं वो आए हैं और भीड़ को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये होगा पंकज पांडे जी से, क्या कहेंगे, क्या आप मानते हैं कि जो चिराग पासवान का मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम हुआ वो कितना सफल हुआ? देखिए, ये तो अपार जनसमूह और जनसैलाब बोले, अपनी पिछली सारी सभाओं का रिकॉर्ड वो अपने एक कार्यक्रम से दूसरे का तोड़े, दूसरे से तीसरे का तोड़े। और ये तिरहुत प्रमंडल का जो मुजफ्फरपुर मुख्यालय है और यहाँ का जो है राजधानी भी कहा जाता है, और हमेशा से इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व वाला शहर भी है। तो इस कार्यक्रम के आगाज और इसके उमड़े हुए जनसैलाब को देखने के बाद हमें ये लगता है कि पिछली सारी सभाओं का रिकॉर्ड इन्होंने खुद अपनी इस बड़ी सभा से खत्म किया। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे बिहार के जो युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके चाहने वाले लोगों का उनको आशीर्वाद इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त है। और 2025 में मैं बताना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन जो आप देखेंगे 25 के विधानसभा के बाद, बिहार एक निर्णायक मोड़ पे खड़ा है और निश्चित तौर पर यहाँ की जनता अपने नेता को और अपने चहेता को एक बड़ी भूमिका में देखना चाहती है। ये बताइए, देखिए ये तो समस्तीपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं, आप मोतिहारी के हैं। चिराग पासवान का जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो हाजीपुर है, समस्तीपुर है, ये सुगौली या कहें कि आप मोतिहारी साइड, क्या उनका ये दबदबा रहेगा? आपको बताया, कभी आइए आप सुगौली की धरती पे, मेरे यहाँ आइए, मोतिहारी आइए और बिन बताए आइए, और आप जाइए वहाँ, दबदबा एक तरह से ये मानिए वहाँ के लोग हैं। आशीर्वाद तो सुगौली की जनता ने बहुत पहले ही दे रखा है, मात्र और मात्र परिणाम की घोषणा मतदान के बाद होगी। बाकी तो वहाँ पूरा घर चिराग ही चिराग। राहुल गांधी यात्रा करके गए हैं, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश आया है। एक वक्त था जब हम कांग्रेस कार्यालय जाते थे तो उम्र दराज लोग दिखते थे, अब युवा भी दिखने लगे हैं। कनेक्ट किया है, तो नहीं लगता कि राहुल गांधी का जो आयोजन जो हुआ, रोड शो हुआ, पूरा यात्रा उन्होंने किया, उससे कहीं ना कहीं एनडीए साइड जो है वो कहीं ना कहीं डाउन साइड जा रहा है? कहीं से एनडीए डाउन नहीं दिखेगा आपको। अभी जो अपार जनसमूह ने, मेरे नेता अपने अकेले दम पे इतनी बड़ी विशाल सभा का जो आयोजन हुआ, और इसकी सफलता के बाद आप फिर लोकप्रियता में कमी की बात कर रहे हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि एनडीए के घटक में हम लोग एक एलआई पार्टी है, और हम लोगों के नेता ने जो लक्ष्य 225 का निर्धारित किया था, निश्चित तौर पर हमारे नेता के नेतृत्व में हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करें। एक सवाल हम अभय जी से करते हैं, उसके बाद हम फिर आते हैं आपके पास। देखिए अभय जी, पिछली दफ़ा या उससे भी पिछली दफ़ा आप लगातार जो है वो मोरबा में बने हुए हैं। खासकर हमने कोरोना के दौर में ही देखा कि आपने खूब जनसेवा जो है वो किया, और पिछली बार जेडीयू के उम्मीदवार की इसलिए जो हार हुई, आप ही की वजह से वो हार गए।
इस बार क्या लगता है, मतलब कि आप सिर्फ चिराग के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं, चिराग को आप भविष्य देखते हैं या टिकट के लिए जुड़े हुए हैं? नहीं सर, चिराग जी का तो भविष्य दिखते ही है। चिराग जी का भविष्य तो बिहार की 13 करोड़ 14 करोड़ जनता ने तय कर दिया है कि चिराग जी के नेतृत्व में बिहार परिवर्तन चाहता है। चिराग जी को बिहार के लोग अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से लोजपा के लोग, लोक जनशक्ति पार्टी से नाता रखने वाले लोग, या बिहार के युवाओं का भविष्य, बिहार की महिलाओं का भविष्य जो लोग सोचते हैं, वो सब लोग चिराग जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब मोरबा की, अब जब जहां तक बात की है, पिछली बार मोरबा में चिराग जी का सभा नहीं हुआ था। काश अगर सभा हो गई होती तो शायद मैं अभी भी विधायक होता, पिछली बार ही विधायक हो गया होता। मैंने किसी को हराने के लिए खड़ा नहीं हुआ था, हमने अपने आप को जीतने के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य चिराग जी की सभा नहीं हो पाई, जिसके चलते चुनाव हारा। वो 5 तल्ला बिल्डिंग उनको नुकसान कर गया। नहीं, 5 तल्ला बिल्डिंग नहीं, निश्चित रूप से अब तो हमें डर नहीं है किसी से, हम तो पूछ देते हैं। आप मीडिया के साथी हैं, आपके पास तब का भी बयान होगा, आपका भी अभी का भी बयान है। आपने हो सकता है दिखाया होगा 5 तल्ला, या अभी भी दिखाएंगे, वो तो आपके खूबसूरत मकान। निश्चित है। खूबसूरत मकान को खूबसूरत ही कहा जाएगा, कैसे नहीं खूबसूरत कहा जाएगा। हाँ। खूबसूरती तो भाई पर निश्चित जनता को खूबसूरती पसंद नहीं है। जनता को तो सर नहीं आएगी पसंद, नियम ही है। जब तक आप जनता के घर को फूस से महल में नहीं परिवर्तित करते हैं, तब तक आप अपना घर बनाने के अधिकारी नहीं होते हैं। हम इसलिए देखिए, हम आप दोनों नेताओं से बात करें, देखिए हमने यहाँ पर कई नेताओं से बात की है, सांसद महोदय से भी बात की है, लेकिन हम आप दोनों से इसलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर कि देखिए, आप एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं जो कि लोजपा के हिस्से में आएगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। और आप लड़ना चाहते हैं सुगौली से, वो आएगा कैसे लोजपा के लिए, ये थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर आप लोग सिर्फ जो है वो बाजा बजाते रह जाए। देखिए सर, जब मिशन आप बड़ा रखे हैं, जब एनडीए गठबंधन बड़ा मिशन रखी है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एक अन्य मार्ग में ही मिशन तय हुआ है कि हम लोग 225 लाएंगे। तो अगर एनडीए गठबंधन के सारे घटक दलों को मिला के अगर 225 लानी है, तो मोरबा लड़ना होगा, सुगौली लड़ना होगा, महुआ लड़ना होगा। ऐसे कई बहुत सारे सीट हैं जो लड़ना होगा। नहीं लड़िएगा तो फिर मिशन 225 का जो आंकड़ा है वो नहीं पहुंच पाएंगे। उसको पूरा करने के लिए 3 नहीं सर, ऐसे कंटिन्यू हम बोलेंगे। बताइए, आप यार नेता हैं, आपको सीट का नाम याद नहीं है? सर हम लोग तो सर कार्यकर्ता हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की भावना रखे हैं। बाकी अब सीटों की चर्चा हमारे नेता करेंगे, हम लोग तो केवल अपनी भावना आपके सामने 2-4 भावना रख दी है, चलिए बस इसके आगे। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। देखिए, हम इनसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों नेता जो हैं, जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लोजपा के पास आएगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। आ रहा है लोजपा के पास? हमें जो है अपने नेता पे विश्वास है, और एनडीए का जो घटक दल हम लोग होते हैं सियासत में विश्वास टूटते भी हैं। क्या हो गया, हम वर्कर हैं, काम करेंगे पार्टी के लिए। हमारा काम संगठन के ढांचा को आगे लेके जाना है और अपने नेता को मजबूत करना है। उसी लाइन पे हम काम कर रहे हैं। पद क्या होता है, काम किया जाएगा। हम वर्कर हैं, कभी तो कभी मौका मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आप कह रहे थे पीछे से मेरे कान में कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलना? आप 2 सवाल पूछे। हाँ। एक बोले हैं कि क्या सवाल सुगौली, उनसे हाँ पूछे। उनसे मैं सुन रहा था। एक तो आप बोले हैं कि सुगौली क्या लोजपा लड़ेगी, हाँ। और लड़ेगी तो क्यों लड़ेगी। दूसरा बोले हैं कि इधर का जोन मजबूत है, उधर का जोन कमजोर है। मेरे पास, मैं युवा जिला अध्यक्ष हूँ संगठनिक जिला रसकौल का। सुगौली विधानसभा हमारे क्षेत्र में ही आता है। लोजपा का जितना प्रकोष्ठ है, युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, व्यवसायिक प्रकोष्ठ, सुगौली ही एक ऐसा विधानसभा और वहाँ का एक संगठन है लोजपा का कि वहाँ पे बूथ, हर प्रकोष्ठ का बूथ लिस्ट हम लोग पहले से प्रिपेयर करके रखे हैं, बाकायदा नाम, आधार नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, फोटो के साथ, फोटो पे सिग्नेचर के साथ। तो हमारी संगठन वहाँ पे इतनी मजबूत है, वहाँ पे सबसे मजबूत संगठन लोजपा ही है। मजबूत है, सबसे मजबूत लोजपा ही है। जातीय समीकरण मोटे तौर पे क्या है सुगौली का? सुगौली के जातीय ब्राह्मण बहुल एरिया है हमारे। कितने होंगे ब्राह्मण? 45,000। 45,000। 45,000। कौन से समाज के? वैश्य हैं, वैश्य मुसलमान हैं। और हमारे नेता, मेन बात है, नेता को तो मेरे जातिगत समीकरण से कोई मतलब ही नहीं है। हमारे नेता का व्यवसाय है, उनके व्यवसाय के थ्रू 1000 लोगों के घरों में चूल्हा जलता है सुगौली विधानसभा में, तो वो जाति का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस जनसभा में चिराग पासवान के नव संकल्प यात्रा में हमने देखा कि कई नेता, आप रंजन सिंह हैं, ये लोजपा के पार्टी के प्रवक्ता हैं। 2 नेताओं से हमने बात की, प्रमुख नेताओं से। राजू तिवारी से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि लोजपा जो है वो 20-25 से ऊपर ही लड़ेगी,
गठबंधन धर्म की मर्यादा है, इसलिए हम नंबर नहीं बता रहे हैं। और उस बयान का समर्थन अरुण भारती ने किया है अभी, ठीक है। अब हम ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमने मंच पर जो देखा, जैसे कि रामा सिंह आए थे, लिखा हुआ था पटना से के मरीन ड्राइव से ही जो बैनर पोस्टर लगा ना उनका, वो पूरा यहाँ पे आके खत्म हुआ। और रास्ते में हम आ रहे थे तो बस उनकी ही गाड़ियां दिख रही थी। इस तरीके से जब हम उधर जा रहे थे तो जिन लोग चाहते हैं, जो दावेदार हैं आपकी पार्टी के, वो सब भीड़ लेकर आ रहे हैं और इस हसरत में लेके आ रहे हैं कि हम ज़्यादा भीड़ लाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी दावेदारी मजबूत होगी। आपको लगता है कि ऐसे टिकट का चयन होगा क्या? देखिए, एक तो मुझे ये समझना होगा और लोगों को भी समझना होगा कि कोई भी पार्टी का नेता वो बाद में होता है, पहले वो पार्टी का कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता का काम ही है पार्टी के लिए, पार्टी के सभाओं में काम करे। भीड़ को लेकर आना ये कोई पैमाना, टिकट का पैमाना नहीं हो सकता। जहां तक किसी के भीड़ लाने का नहीं लाने का मतलब है, आप देखे होंगे कि याद करिए 2021 का आशीर्वाद यात्रा, याद कीजिए 2022 और 23 में 9 कार्यक्रम नालंदा के अंदर, तब तो विधानसभा का चुनाव नहीं था। बिहार में ऐसा जिला नहीं है जहां दर्जन भर कार्यक्रम हमारे नेता ने नहीं किया हो। और कोई भी भीड़ आप अरकाई से उठाकर देख लीजिए, अपने अप्रत्याशित भीड़ रही है। उन दिन तो विधानसभा का कोई प्रत्याशी नहीं था, तो ये एक नेचुरल भीड़ है जो, हाँ, निश्चित रूप से रामा सिंह जी हमारे पार्टी के कद्दावर नेता थे, हैं और पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो निश्चित रूप से उनका सम्मान है, उनके कार्यकर्ताओं का सम्मान है। और आदरणीय रमा सिंह के तर्ज पर जितने भी हमारे तिरहुत और दरभंगा प्रमंडल के नेता थे, सभी के समर्थक आए थे। जी जी, बहुत। तो आप ये कह रहे हैं कि ये नेचुरल है, अगर ये चुनाव नहीं होता फिर भी नेता लाते ही इतनी भीड़ सब लोग लाते ही। 2021-22 में हुआ था ना दीपांशु भाई, आप देखिए ना, 2021 में 22 में आप अपने अरकाई से निकालिए, 9 सभा हमने एक जिला में किया है। नालंदा में कैसा भीड़ था, अप्रत्याशित भीड़ था। उस समय तक कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी लोगों की, लेकिन फिर भी भीड़ आती थी। ये निश्चित रूप से आदरणीय चिराग पासवान जी की लोकप्रियता, विश्वसनीयता, ये विश्वास, ये चिराग का भरोसा कि ये गौरवशाली बिहार और जो हमारा विकसित बिहार है वो यही नेता बना सकते हैं, इसी पर उम्मीद टिका है। ये बिहार की उम्मीद है चिराग, जो युवाओं के जवान पे आ चुका है। ये जो हर जगह पर जो है वो अलग अलग टाइम फ्रेम में जो चिराग जो इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या मकसद क्या है? आज के इस कार्यक्रम से पार्टी को मिला क्या? पार्टी, हर राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि सभा के माध्यम से अपने कार्यकर्ता, अपने चाहने वाले को दम को दिखाए। और वो दमखम का फायदा निश्चित रूप से जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो समाज में अंतिम व्यक्ति होते हैं, उनको भी ये भरोसा होता है कि नहीं, ये हमारा नेता है, ये हमारा है जो आगे हमारी बात को लेकर जा सकता है। तो दूसरी तरफ हम गठबंधन धर्म का 100% पालन करते हैं। आज चिराग पासवान जी मजबूत नहीं होंगे तो एनडीए का कोई भी प्रत्याशी बगैर चिराग पासवान के नहीं जीत सकते हैं। चिराग पासवान मजबूत नहीं होंगे तो एनडीए का कोई प्रत्याशी जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं जो है वो जीत सकता है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं, जहां पर चिराग पासवान का नव संकल्प महासभा का जो है वो आयोजन किया गया। आयोजन खत्म हो गया है, कई नेता यहाँ जो है वो मौजूद हैं, उनसे हमने इस वीडियो में बात किया, कई सवाल जो है हमने पूछा। फिलहाल अब तक इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।